हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपका इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है ना बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है और इसलिए खास होने वाला है क्योंकि आज के शुरू में हम एक नया टॉपिक लाए हैं जो है लव रिलेटेड वर्ड्स, यानी कि लव से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स रहेंगे उन सभी को हम आपको सिखाने वाले हैं और साथ में कुछ नए वर्ड्स भी सिखाने वाले हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे और कुछ नया सीखने को मिलेगा और वर्ड को कैसे उच्चारण किया जाता है उन सभी वर्ड का उच्चारण हम लिखकर बता देंगे ताकि आप देखकर भी पढ़ पाएंगे, साथ में मीनिंग भी बताएंगे ताकि अच्छा से समझ भी पाएंगे। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है आप लोग को जैसे कि बताया कि लव रिलेटेड वर्ड्स, यानी कि प्यार से संबंधित शब्दों को हम सीखने वाले हैं कि अंग्रेजी में कैसे उसे बोला जाता है, ठीक है, या जाहिर किया जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक, एक भी वर्ड को जो है मिस नहीं कीजिएगा ताकि आप अच्छे से बोल पाए समझ पाए, ठीक है। तो लिखा हुआ है FLIRT, तो यहाँ पर गलती कर देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ने में, इसे फलीट पढ़ लेते हैं। नहीं, इसे क्या पढ़ना है, एफ का उच्चारण फ कर देना है, ठीक है, आधा फ करेंगे, ओके। ल एल जो है उसका उच्चारण ल कर देंगे, ओके। टी का ट, आर जो है उसका रेफ कर देंगे, तो हो गया फ्लॉट। इसे हम क्या पढ़ते हैं जी, फ्लॉट पढ़ते हैं। अब फ्लॉट मतलब होता क्या है जी, तो फ्लॉट मतलब होता है इश्कबाजी करना। क्या होता है फ्लॉट मतलब, इश्कबाजी करना, ठीक है। फ्लॉट मतलब क्या होता है, इश्कबाजी करना होता है। देखिए फ्लॉट तो सबको मालूम होगा लेकिन इसका मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा। तो फ्लॉट मतलब क्या होता है, इश्कबाजी करना होता है, याद रखना है, क्लियर। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा HUG, तो इसे हम पढ़ेंगे क्या जी, एच का उच्चारण ह कर देना है, यू का उच्चारण अ, जी का ग, ठीक है। यू का उच्चारण ऊ नहीं करना, ऊ अगर कर दें तो हुक हो जाएगा, तो हुक तो पढ़ना नहीं है। यू का उच्चारण अ करना है, तो इसे पढ़ते हैं हग। हग मतलब क्या होता है, गले लगाना। क्या होता है जी, गले लगाना, ठीक है, गले लगाना। किसी को अगर हम बोलते हैं मुझे गले लगाओ तो बोलेंगे हग मी, ठीक है, उसे गले लगाओ, हग हिम, इस तरीके से बोल सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा LIKE है, तो इसे लिख के पढ़ने का गलती कभी नहीं करना है। एल का उच्चारण ल करना है, आई का उच्चारण आई तो हो गया लाई, और के का क तो हो गया लाइक, यानी कि लास्ट वाला ई का उच्चारण नहीं करना है, ठीक है। यानी कि वाउल्स कॉन्सोनेंट वाउल्स रहता है तो पहले वाले वाउल्स का उच्चारण होगा, यानी कि आई का उच्चारण होगा, ई का नहीं, ठीक है। लाइक मतलब होता है पसंद। क्या होता है जी, पसंद करना, ठीक है। जिसे में बोलते हैं मैं आपको पसंद करता हूँ, आई लाइक यू, मैं आपके भाई को पसंद करता हूँ, आई लाइक योर ब्रदर, इस तरीके से बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है KISS, तो इसे हम पढ़ते हैं किस। यहाँ पर के का उच्चारण क होता है, आई का हर्षी, डबल एस का स, तो हो गया किस। और किस मतलब क्या होता है, चुंबन होता है। क्या होता है, किस मतलब चुंबन, ठीक है, याद रखना, किस मतलब चुंबन। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है LOVE, तो इसे हम पढ़ते हैं लव। क्या पढ़ते हैं जी, लव पढ़ते हैं, ठीक है, लवे नहीं पढ़ना है। लव मतलब क्या होता है, प्यार होता है। जैसे में बोलते हैं मैं आपसे प्यार करता हूँ तो क्या बोलेंगे, आई लव यू, ठीक है। तुम मुझे प्यार नहीं करता, यू नॉट लव मी, ठीक है, यू डू नॉट लव मी, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है क्या है, ध्यान से समझिएगा, क्या लिखा हुआ है समझिएगा अच्छे तरीके से, HEART, तो इसे हार्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, हार्ट, ठीक है, इसे क्या पढ़ते हैं जी, हार्ट पढ़ते हैं। यहाँ पर एक उच्चारण आ होता है इसलिए हार्ट पढ़ा जाता है। हार्ट मतलब क्या होता है, दिल होता है। हार्ट मतलब क्या होता है जी, दिल, याद रखना है, हार्ट मतलब दिल, ओके। HERO है, तो इसका उच्चारण ह और ई का उच्चारण क्या करना है, देगी, RO से रो, तो हो गया हीरो। हीरो मतलब क्या होता है जी, तो नायक होता है। हीरो मतलब क्या होता है, नायक। हीरो मतलब क्या होता है, नायक होता है, याद रखना है, क्लियर। अब बढ़ते हैं CRUSS है, जिसे हम लोग पढ़ते हैं क्रश। क्या पढ़ते हैं, क्रश पढ़ते हैं, ठीक है। और क्रश मतलब होता क्या है, तो क्रश का मतलब होता है चाहत। क्या होता है, क्रश मतलब चाहत। जैसे हम किसी को बोलते हैं कि आप मेरी चाहत हो तो यू आर माई क्रश, इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। या क्रश मतलब कुचलना भी होता है, याद रखना है। अगर लिखा BEAU, इसे हम क्या पढ़ते हैं, BU पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी, BU। और BU मतलब होता क्या है जी, तो BU मतलब होता है चाहने वाला। क्या होता है जी, BU मतलब चाहने वाला होता है। क्या होता है, चाहने वाला। चाहने वाला को हम लोग बोलते हैं BU, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है समझिएगा, DEAR, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं डियर। क्या पढ़ते हैं जी, डियर पढ़ते हैं, है ना। क्या पढ़ते हैं, डियर। डियर मतलब क्या होता है, प्रिय होता है। डियर मतलब प्रिय, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, डियर एनमी, डियर एनमी तो नहीं बोलेंगे, बस डियर फ्रेंड्स बोल सकते हैं, डियर सर, डियर मैम, इस तरीके से बोल सकते हैं, डियर के प्रिय सर, प्रिय मैम। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ CUITY, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं क्यूटी। क्या पढ़ते हैं जी, क्यूटी पढ़ते हैं, ओके। तो क्यूटी मतलब क्या होता है वो ध्यान से समझिए,
तो क्यूटी मतलब होता है प्यारी। क्या होता है? क्यूटी मतलब प्यारी होता है, याद रखना। क्यूटी मतलब प्यारी। जब किसी लड़की को बोलते हैं ना क्यूटी, यानी कि उसका मतलब होता है प्यारी। आर क्वेश्चन र, ओ क्वेश्चन ओ, और ऐसी क्वेश्चन ज होता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं रोज। रोज मतलब क्या होता है? गुलाब होता है। रोज मतलब गुलाब, याद रखना। रोज मतलब क्या होता है? गुलाब होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है STAR, तो इसमें पढ़ते हैं स्टार। क्या पढ़ते हैं जी? स्टार पढ़ते हैं। स्टार मतलब क्या होता है? तारा होता है। स्टार मतलब तारा। देयर आर स्टार्स इन द स्काई, यानी कि आकाश में तारे हैं। ठीक है, MOON, तो एम का वचन तब म करते हैं, डबल ओ का दीर्घ, एन से न, तो हो गया मून। मून मतलब क्या होता है जी? चांद होता है। मून मतलब क्या होता है? चांद। ठीक है, मून मतलब क्या होता है जी? चांद होता है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा CUTE, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं क्यूट। क्या पढ़ते हैं? क्यूट पढ़ते हैं। बट इसका मतलब क्या होता है? क्यूट मतलब होता है प्यारा। क्या होता है? क्यूट मतलब प्यारा होता है, जैसे में क्यूट बॉय। ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं, यानी कि प्यारा लड़का। आगे बढ़ते हैं, अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को सीखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा, है ना। ELAGANT, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं एलिगेंट। क्या पढ़ते हैं जी? एलिगेंट पढ़ते हैं। ठीक है, और एलिगेंट में तो होता क्या है जी? तो एलिगेंट मतलब होता है सुरुचिपूर्ण। क्या होता है जी? सुरुचिपूर्ण, या सुंदर भी होता है, बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? सुंदर। एलिगेंट मतलब सुंदर भी होता है, सुरुचिपूर्ण भी बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट समझते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो BELOVED, तो बिलव्ड। बिलव्ड मतलब क्या होता है? प्यारा होता है। क्या होता है जी? प्यारा। बिलव्ड मतलब प्यारा होता है। सॉरी, इसका उच्चारण नहीं लिखे। ठीक है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं बिलव्ड। क्या पढ़ते हैं? बिलव्ड पढ़ते हैं। बी का चंद दीर्घ से हो जाए, BLOVED से लव्ड हो गया बिलव्ड। ठीक है, अब बिलव्ड मतलब होता क्या है जी? तो बिलव्ड मतलब होता है प्यारा। क्या होता है? बिलव्ड मतलब प्यारा होता है, याद रखना है। ठीक है, अब लिखा हुआ IN, तो इसे हम पढ़ेंगे इन। FATU है, तो इसे हम फैचू करते हैं, यानी कि ठीक है यहाँ पर च होता है, तो इन फैचू। और ATION तो एसन, यानी कि इनफैचुएशन। ओके, अब इसका मतलब होगा क्या? तो इनफैचुएशन मतलब होता है दीवानगी। क्या होता है? इनफैचुएशन मतलब दीवानगी होता है, याद रखना। इनफैचुएशन मतलब दीवानगी। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट क्या है हमारा? HATE, तो इसे हाटे नहीं, एच का वचन ह, ए का वचन एकले, टी से तो हो गया हेट। और हेट मतलब क्या होता है? नफरत होता है। क्या होता है? नफरत। जैसे हम किसी को बोलते हैं मैं आपसे नफरत करता हूँ, आई हेट यू, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है AF, देखिए ए का वचन तो अ करेंगे, डबल एफ का फ, ई का एकले, सी का क, अफेक का, टी का वचन क्या करना है? TIO का तलावेश होता है, फेक्स एंसन तो हो गया अफेक्शन। ठीक है, अफेक्शन मतलब क्या होता है? स्नेह होता है। क्या होता है? स्नेह या लगाव बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? EMBRAC, तो इसे पढ़ेंगे इम्ब्रास। क्या पढ़ते हैं? इम्ब्रास पढ़ते हैं। ठीक है, इम्ब्रास मतलब होता क्या है जी? सी जब भी रहेगा उसका स कर देना। इम्ब्रास मतलब क्या होता है? तो इम्ब्रास मतलब होता है अपनाना। क्या होता है जी? अपनाना होता है। क्या होता है? अपनाना, याद रखना। इम्ब्रास मतलब अपनाना। ओके, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? LOVESIC के, तो इसे पढ़ते हैं लव सिक। क्या पढ़ते हैं जी? लव सिक पढ़ते हैं। ठीक है, और लव सिक मतलब होता क्या है वो ध्यान से रखिएगा। लव सिक मतलब होता है प्यार करने वाला। क्या होता है? प्यार करने वाला, करने वाला। लव सिक मतलब क्या होता है? प्यार करने वाला, याद रखना है। लव सिक मतलब प्यार करने वाला। FAIR है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं फेयर। क्या पढ़ते हैं जी? फेयर पढ़ते हैं। ठीक है, फेयर मतलब क्या होता है? गोरा होता है। क्या होता है? फेयर मतलब गोरा। ठीक है, फेयर गर्ल यानी कि गोरी लड़की, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या लिखा है? BEAUTY, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं ब्यूटी। क्या पढ़ते हैं जी? ब्यूटी। ठीक है, और ब्यूटी मतलब क्या होता है? ब्यूटी मतलब होता है सुंदरता। क्या होता है? ब्यूटी मतलब सुंदरता होता है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा FRIEND, फ्रेंडशिप। इसको क्या पढ़ते हैं? फ्रेंडशिप पढ़ते हैं। ठीक है, और फ्रेंडशिप मतलब क्या होता है जी? फ्रेंडशिप मतलब होता है दोस्ती। क्या होता है? फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंक्लूडिंग। क्या पढ़ते हैं इसे? इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग पढ़ते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग मतलब क्या होता है? इंक्लूडिंग मतलब होता है शामिल करना। क्या होता है जी? शामिल करना। ठीक है, इंक्लूडिंग मतलब शामिल करना होता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है? ALSO, तो इसे हम पढ़ते हैं ऑल्सो। क्या पढ़ते हैं जी? ऑल्सो। ठीक है, और ऑल्सो मतलब क्या होता है जी? ऑल्सो मतलब होता है भी। ऑल्सो मतलब क्या होता है? भी होता है, याद रखना। ऑल्सो मतलब क्या होता है जी? भी होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा। ओके, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर समझिएगा? बिकॉज, इसे हम क्या पढ़ते हैं जी? बिकॉज पढ़ते हैं। ठीक है, बिकॉज।
ओके, तो बिकॉज मतलब होता क्या है जी, तो बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। क्या होता है बिकॉज मतलब क्योंकि होता है, याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा, समझिएगा क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। SINCE है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं सिंस। क्या पढ़ते हैं जी, सिंस पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर सी है, उसका स होता है। सिंस मतलब क्या होता है, तब से। क्या होता है, तब से, याद रखना। सिंस मतलब तब से होता है, ठीक है। देयरफॉर, THERE है तो इसे हम लोग पढ़ेंगे देयर, और FORE से फोर तो हो गया देयरफॉर, ठीक है। और देयरफॉर मतलब होता क्या है जी, इसलिए होता है। क्या होता है, इसलिए। देयरफॉर मतलब इसलिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है, LASTLY, जिसे हम लोग पढ़ते हैं लास्टली। क्या पढ़ते हैं जी, लास्टली पढ़ते हैं, ठीक है। और लास्टली मतलब होता है क्या है जी, तो लास्टली मतलब होता है अंततः। क्या होता है, अंततः, ठीक है, याद रखना। लास्टली मतलब अंततः। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा, समझिएगा, MORE, तो इसे पढ़ते हैं मोर। OVR तो ओवर हो गया, मोर ओवर, ठीक है। इसे हम क्या पढ़ते हैं, मोर ओवर। इसका मतलब क्या हो जाएगा वो समझिए, इसके अतिरिक्त। क्या हो जाएगा, इसके अतिरिक्त। क्या हो जाएगा, इसके अतिरिक्त होता है। मोर मतलब इसके अतिरिक्त, ओके। अब बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है, सिमिलरली। SI से हो जाएगा सी, MI से मी, तो सिमी। LAR से हो जाएगा लर, LY से ली, तो हो गया सिमिलरली, ओके। और सिमिलरली मतलब क्या होता है, मिलता जुलता बोल सकते हैं, ठीक है, या उसी प्रकार। उसी प्रकार बोल सकते हैं, उसी प्रकार, ठीक है। यह मिलता जुलता भी बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, HOW, तो इसे हम पता है हाउ एवर, ठीक है। इसे पढ़ते हैं हाउ एवर। हाउ एवर मतलब क्या होता है जी, हालांकि। क्या होता है जी, हालांकि। हालांकि, हाउ एवर मतलब हालांकि, ठीक है, याद रखना है। आगे क्या लिखा हुआ है समझिए, ठीक है। TILL, तो इसे हम पढ़ते हैं टिल। क्या पढ़ते हैं जी, टिल पढ़ते हैं। और टिल मतलब क्या होता है, तक होता है। टिल मतलब तक, ठीक है। या भी होता है, भी तो होता नहीं, सॉरी, तक होता है, ओके। अब बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है, लास्ट जो हमारा है, समझिएगा ध्यान से, ओके। तो लिखा हुआ है ESPECIALLY, तो इसे हम पढ़ते हैं स्पेशली। क्या पढ़ते हैं, स्पेशली, ठीक है। स्पेशली मतलब होता क्या है जी, खास तौर पर या विशेष रूप से बोल सकते हैं। विशेष रूप से या खास तौर पर भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा, कॉन्सक्वेंटली, इसे हम कहते हैं कॉन्सक्वेंटली। इसका मतलब होता क्या है जी, वो ध्यान से समझिए, ठीक है। तो इसका मतलब होता है फलस्वरूप। क्या होता है जी, फलस्वरूप, ठीक है। जब बोलते हैं ना फलस्वरूप, यानी कि कॉन्सक्वेंटली, इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट वर्ड है हमारा, अदरवाइज, इसे हम क्या पढ़ते हैं, अदर, WIC से वाइज, तो हो गया अदरवाइज, ठीक है। और अदरवाइज मतलब क्या होता है जी, अन्यथा। क्या होता है, अन्यथा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आज के शानदार से वीडियो से आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अगर आपको रोज़ रोज़ इसी प्रकार से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।